ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे किसान मेला के स्टॉल पे आया। और ये जो है हम लोग जो आए हुए हैं एडवांटा सीड्स कंपनी है जो एडवांटा इंटरप्राइजेज लिमिटेड करके जो है मार्केट में अपना जो है बीज का व्यापार कर रही है, बीज का सप्लाई देती है। एडवांटा जो है यूपीएल ग्रुप की एक इकाई है। यूपीएल ग्रुप जो एक दवा कंपनी है उसी का एक बीज ब्रांड है जो एडवांटा सीड के नाम से आता है। तो आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मोतिहारी जिला का जो है हरेराज ब्लॉक में ये किसान मेला लगा हुआ था। यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे हम लोग किसानों को बताते हैं कि हमारा जो मक्का है, हमारे पास जो भी हाइब्रिड बीज है उसके बारे में हम किसानों को जानकारी यहाँ पे इस स्टॉल के माध्यम से देते हैं। जैसे हमारे बिहार में 3 सीजन में मक्का रोपा है, बिल्कुल। तो वो आपका 3 सीजन का देते हैं कैसे? जैसा कि आप पूछ रहे हैं ना, तो सालों भर बिहार में मक्का का खेती होने लगा है। खास करके अगर बात करें तो 2-3 सालों में मक्का का जो है खेती बिहार में बहुत बढ़ा है। तो खास करके आप रबी में जो मक्का का स्विंग होता है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर तक का स्विंग होता है वो आपको रबी कॉर्न में। उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक का स्विंग होता है उसको हम स्प्रिंग कॉर्न कहते हैं। और मार्च के बाद जो अप्रैल से स्विंग स्टार्ट होता है वो अगस्त सितंबर तक स्विंग होता है उसको हम खरीफ कॉर्न कहते हैं। तो ये मान के चलिए कि सालों भर मक्का का खेती होता है और 3 क्रॉप में होता है। तो हमारे पास जो है सालों भर में मक्का लगाने के लिए मक्का की हाइब्रिड है। तो जैसा कि अभी हम आपको यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि जो आने वाला सीजन है, रबी सीजन है, जो अक्टूबर से लोग धान काटने के बाद मक्का का बुआई करेंगे, तो इसमें हमारे लिए हमारा जो है सबसे अच्छा वैरायटी जो है वो आप देख सकते हैं कि एक ADV 757 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 785 है। दोनों की अलग अलग विशेषता है। जैसा कि ADV 757 जो मक्का है ये हमारा अक्टूबर 15 से लेके 30 नवंबर तक के लगाने के लिए सबसे उत्तम किस्म का है। इसको आप आलू के साथ, अगर बहुत जगहों पे आप देखते होंगे कि किसान भाई जो है ना आलू के साथ भी मक्का का जो है मल्टी मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, आलू के साथ भी मक्का लगाते हैं। तो वैसे खेत के लिए भी 757 बहुत ही अच्छा मक्का है। 757 आमतौर पे आप सिंगल भी लगा सकते हैं, आलू के साथ भी लगा सकते हैं। ये आपको 15 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक इसका सबसे उचित टाइम है। भैया खाना था इस टाइम में जो आलू के साथ झोला हिते नहीं है, सर को खिला रहे हैं और सर उधर चले गए। देखिए हम आपको बता देते हैं, कंपनी जो भी फील्ड जो बताती है जो हमारा प्रोडक्ट इतना उत्पादन देगी, ये आपके उत्पादन करने का, आपके खेती करने के तरीके पे भी निर्भर करता है और आप कितना मेहनत करते हैं अपने फसल में उतना उस पर भी निर्भर करता है। तो ये 757 जो हमारा मक्का है ये बहुत ही अच्छा उपज देने वाला मक्का है। इसको आमतौर पे कहेंगे तो 45 से 48 क्विंटल का उत्पादन देंगे। ये मक्का आपका जो है हम सबसे मुख्य चीज़ इसमें जो है कि इसका समय उस अवधि के अंदर ही इसको लगा लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। सबसे ज़्यादा किसान का प्रॉब्लम ये होता है कि मक्का का बीज से कितना दूर पे सबसे ज़्यादा तो जैसा कि आपको हम ये लिटरेचर किसानों को देते हैं और हाइब्रिड का अलग अलग जो है उसका जो है ये जो है आप ADV 757 की अगर बात करें तो ये मक्का जो है मुख्य रूप से आप जो है इसका पौधे से पौधे का जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखें, 10 सेंटीमीटर। और आप जो है पंक्ति से पंक्ति का जो दूरी है वो 22 से 24 सेंटीमीटर रखें। जिससे क्या है कि पौधा में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो ये मक्का आपको ज़्यादा उत्पादन देगा। प्रति एकड़ अगर पौधे की संख्या की आप बात करें तो इसमें आपको जो है 30,000 से 25,000 अगर पौधा प्रति एकड़ आप मेंटेन करते हैं तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। भैया का कहना है कि जो क्यारी होता है या लाइन आप पाते हैं उसका 21 से 22 सेंटीमीटर हाँ, ये जो पौधे से पौधे वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों मक्का का सेम ही उतना ही ये जैसा कि आपको बता रहे हैं 785 जो है इस पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, इस बैनर पे लिखा हुआ है ज़्यादा पौधा से ज़्यादा होगा। देखिए मक्के के कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ होती है। एक आप 2 चीज़ कर सकते हैं, एक तो अगर कंपनी जो कोई हाइब्रिड ऐसा है ना जो डेंट सेगमेंट नहीं होता जिसको आप ज़्यादा घना नहीं लगा तो उसका जो प्रॉपर दूरी जो है उस पर आप लगाइए और प्लांट को मेंटेन रखिए तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। एक मक्का होता है हाई डेंसिटी में, यानी ज़्यादा सघन अगर भी उसको लगाते हैं तो आपका उत्पादन ज़्यादा है। तो ये हमारा 750
85 जो मक्का है ये आप 15 अक्टूबर से शुरू करके 30 दिसंबर तक इसको लगा सकते हैं। ये मक्का को लगाने के समय आपको ध्यान देना कुछ नहीं है, इसको आप जितना घना लगा सकते हैं, जितना घना कहने का मतलब 6 इंच 7 इंच पे भी अगर इसका पौधा लगा सकते हैं फिर भी आपका उत्पादन काफी ज्यादा देगा। ये लंबे ड्यूरेशन का मक्का है, इसको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप बुआई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मकई राशि है, खाना लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका मन ही इतना ही सेम देगा। तो बताने का है कि 44 से 45 एकड़ में 1 एकड़ में क्विंटल खाना देता है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मैं गया था किसी खेत में घूमने, तो वहाँ पे सेम टाइम है 2 से 3 प्लॉट होता है, इसमें 2-3 कंपनी का बीज और सेम टाइम पर लेकिन ये प्लॉट उसमें साइज तो बाल हुआ था लेकिन उसमें नहीं होता, दाने नहीं। तो मैं आपको जैसा कि बता देता हूँ कि अक्टूबर क्या सब मिला होता है उसमें सीड सेटिंग, आप जो समस्या बता रहे हैं ना, जो सीड सेटिंग का समस्या है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले जो मक्का है उसमें इस तरह की समस्या नहीं आता। आमतौर पे देखा जाता है कि जो जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल में जो मक्का का बुआई होता है उसमें आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। तो ये समस्या जैसा कि इसको आप समझ सकते हैं कि ये समस्या सीड सेटिंग का जो है ना 2-3 चीजों पे निर्भर करता है। एक तो आपके खेत में जो है किसी तत्व की कमी हो, पानी का कमी हो, तो उसके कारण भी आपको समस्या हो सकता है। इसके अलावा सबसे जो इसमें मुख्य समस्या जो है इसका आने का जो कारण है वो आपका है टेम्परेचर। आप देख सकते होंगे कि हर पैकेट जितना भी मक्का आप खरीदते होंगे बाजार से, सारे मक्के के पैकेट पे लिखा होता है कि आपका जब ये पोलन ग्रेन इसमें बनता है और पॉलिनेशन का जो टाइमिंग होता है तो उस समय अगर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आम भाषा में पोलन जो बोले हैं आप क्या बोलते हैं, हाँ बताते हैं। देखिए किसान की भाषा में जो पराग बनता है ना, जो पराग बनने के बाद जिससे पौधा जब लग गया और जिस समय उसमें पत्ता निकलता है उस समय उसमें धनशीष निकलता है, धनशीष निकलने के बाद धनशीष जो ऊपर फूल निकलता है वो फूल निकलने के बाद उसमें पराग बनता है। तो किसान की भाषा में उसको पराग कहते हैं। और वो पराग बनने के बाद वही ऊपर से गिरता है इसका टसल पे इसका गिरता है तो वहाँ पे पॉलिनेशन होता है, आपस में क्रॉस होता है और वो दाना बनता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद दाना बनता है। तो उस समय अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो पोलन ग्रेन जल जाता है। तो 40 डिग्री से ऊपर जिस समय उसमें पॉलिनेशन हो रहा है और 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो वैसे समय पे क्या होता है कि आपका पोलन ग्रेन जलने लगेगा, पराग जो है आपका जल जाएगा और आपको सीड सेटिंग का समस्या आ सकता है। तो आप इसमें इसको दूर करने के लिए सबसे आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप ध्यान रखिए कि मक्के की बुआई वैसे समय में करिए जिस समय उसका पॉलिनेशन हो, उस समय टेम्परेचर सही रहे। यानी कि अप्रैल का महीना जो होता है उस महीने में जो मक्का बुआई होती है उसमें थोड़ा मोड़ा समस्या होता है। तो आप अगर जनवरी से मार्च तक मक्का लगा लेते हैं तो उसमें कम समस्या आएगा और अप्रैल में थोड़ा रुक जाइए। अगर अप्रैल में आपका खेत खाली है तो अप्रैल छोड़ के आप फिर मई में लगाइए जो खरीफ में आ जाएगा और वो मक्का में आपको समस्या नहीं दिखेगी। जाने का तरीका थोड़ा बताएं और मैं आप सबसे बिहार वासियों से कहना चाहूँगा एक चीज़ मैं और आपको हाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ, आप थोड़ा सा कुछ जाइए और मैं आपको बता दूँ ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है और मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मक्का का बुआई जो है खरीफ में होने लगा है ये हरसिद्धि ब्लॉक। तो हमारे जो भी किसान भाई होंगे, जो भी दर्शक होंगे जो हरसिद्धि ब्लॉक से होंगे, जगदीशपुर इस क्षेत्र के जो भी किसान, ये क्षेत्र के जो भी किसान हमारा जो है वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए मैं सबसे अच्छा सलाह दे रहा हूँ। अभी हम लोग 2-3 साल से आपके एरिया में बीज बेच रहे हैं और किसान का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो हम सबसे अच्छा सलाह देंगे जो मार्च के बाद धान की जिस समय बुआई होती है और खरीफ में जो मक्का उन लोगों का लगना होता है, क्योंकि इस एरिया जो भी अभी लोकेशन हम बता रहे थे इस एरिया में खरीफ में भी अच्छा मक्का का बुआई हो रहा है। तो खरीफ के लिए सबसे अच्छा हमारा जो हाइब्रिड है वो हमारा PAC 751 इलाइट। जैसा कि आप इस मक्का को देख सकते हैं, ये मक्का पूरे इंडिया की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो एडवांटा का एक इकलौता हाइब्रिड है जिसका नाम है PAC 751 इलाइट, जो इंडिया में सबसे ज्यादा खरीफ में बिकने वाला हाइब्रिड है। आप अपना गूगल पे सर्च करिएगा कि हाइब्रिड खरीफ का सबसे ज्यादा बिकने वाला हाइब्रिड मक्का का बीज कौन सी कंपनी का है, तो आपका सबसे पहला नाम आएगा एडवांटा का PAC 751 इलाइट। तो हम किसान भाई से बता दूं, जो भैया खरीफ बोल रहे हैं वो आपका के बाद मई जून जुलाई में जो मक्का का बुआई होगा, जिस समय धान की बुआई होती है उस समय भी बहुत सारे किसान धान नहीं बो के मक्का बोते हैं। तो वैसे समय के लिए हमारा सबसे उत्तम हाइब्रिड है जिसका नाम है PAC 751 इलाइट।
और ये मक्का आप सोच लीजिए कि जनवरी से लेके और अगस्त तक जितना भी मक्का लगता है उसमें सबसे बेहतर मक्का है। और ये लगभग जनवरी से लेके अगस्त तक आपको मक्का लगाने का अगर सोच रहे हैं तो वो सारे समय में आप इस मक्का को लगा सकते हैं। इस मक्का का 3-4 विशेषता है जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला विशेषता है कि इसका ऊंचाई जो होता है पौधा का वो मध्यम होता है। मध्यम ऊंचाई होने के कारण क्या होता है, क्या फायदा आपको होगा मध्यम ऊंचाई होने से? जिस समय मक्का बड़ा हो जाएगा उसमें पलरी लगेंगे, उस समय आंधी तूफान आता है, बारिश ज्यादा हो तो गिरने से वो बचाता है। ठीक है। दूसरा इसका क्या है कि आकर्षक नारंगी वजनदार दाना होता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम लोग एक भुट्टा भी लाए हैं जो अभी खेतों से तोड़ के ही लाए हैं, जो 751 इलाइट का। इसका सोइंग मई में हुआ था। ये मक्का मई में लगाया गया था किसान के ही खेत में, ये हरसिद्धि में ही लगा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 751 इलाइट है इसमें आकर्षक और नारंगी कलर का दाना है और वजनदार दाना है, जिससे आपको क्या होगा, एक तो बाजार भाव अच्छा मिलेगा, व्यापारी आपको बहुत जल्दी इसको खरीद लेंगे। इसके अलावा इसमें ये है कि आपको उपज ज्यादा देगा। इसके अलावा जो इसका सबसे विशेषता है कि मजबूत आवरण कहे तो भुट्टे का जो हस्क कवर होता है, जो भुट्टे को कवर करके रखता है, उसका हस्क कवर बिल्कुल टाइट होता है, जिसके कारण बारिश के समय में इसके भुट्टे के अंदर पानी नहीं जाता है। हाँ, पानी नहीं जाता है, आपको कीड़ा नहीं लगेगा और आपका भुट्टा सुरक्षित रहेगा, जिसके कारण आपका उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ देख सकते हैं